भगवान कन्हैया बड़े सोई बलराम भैया आए और कहने लगे, कन्हैया अरे तू अकेले जा रहा है, हमेशा साथ रहे हैं और साथ ही रहेंगे, हम भी चलेंगे। पीछे से दो चार यादव आ गए और कहने लगे कि महाराज कन्हैया, प्रभु कन्हैया, अरे मैं भी आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ में। उन यादवों को लेकर के आज भगवान कन्हैया जिस समय मणि को खोजने के लिए जा रहे थे, कहां पर पहुंचे? उसी घनघोर जंगल में जहां पर देखा है घोड़ा मरा हुआ पड़ा है। और आगे बढ़े तो कुछ निशान अजीब से मालूम दिए। उसी गुफा पे पहुंचे जहां जामवंत जी महाराज रहते थे। भगवान कन्हैया ने कहा, देखो ये जो गुफा सामने दिखाई पड़ रही है, मैं इस गुफा के अंदर जा रहा हूं, लेकिन मेरे साथ और कोई नहीं चलेगा। कहा कि आखिर हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। अगर मैं 4 दिन के बाद लौट करके ना आया तो तुम समझ जाना कि अब कन्हैया इस दुनिया में नहीं रहा। बलराम भैया को भी रोक दिया, यादवों को भी रोक दिया। भगवान कन्हैया अंदर गए और जब अंदर गए तो क्या देखा कि अंदर था एक विशाल भवन, अंदर था एक विशाल भवन, जिसमें एक ललना पड़ी हुई, जिसमें एक ललना पड़ी हुई। अंदर था एक विशाल भवन, जिसमें एक ललना पड़ी हुई। उस ललना के ही पलना में वह सुंदर मणि थी बनी हुई, वह सुंदर मणि थी बनी हुई। बालक एकाएक चीख उठा, मैया भैया कह रोने लगी। फिर जामवंत से केसों की कुछ हाथापाई होने लगी, भैया हाथापाई होने लगी। जैसे भैया भगवान कन्हैया उस गुफा के अंदर गए और जो गुफा के अंदर गए क्या देखा? उस गुफा के अंदर एक बहुत सुंदर सा भवन बना है। एक लड़की है जो कि लड़की उस मणि के साथ खेल रही है। जो उस लड़की ने श्याम सुंदर को देखा सुई बड़ी जोर से रोने लगी। और जब रोने लगी भैया, जैसे ही जामवंत जी महाराज ने सुना सोई दौड़ करके आए और जामवंत जी महाराज से और भगवान कन्हैया से लड़ाई होने लगी। धीरे 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 कुछ समय बीता। 4 दिन का वादा किया था, आज 6ठा दिन आ गया। और जो 6ठा दिन आया, जितने यादव और बलराम भैया गुफा के बाहर बैठे थे सोचने लगे कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कन्हैया ने तो कहा था कि अगर 4 दिन के बाद में वापस ना आया तो समझ जाना कि जो कन्हैया है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अरे 4 दिन क्या, आज 6ठा दिन लगा है। हमें लगता है, क्या लगता है, यही गुफा मरी गे
यही गुफा मरी गे सावरिया सब मिली करती विचार जी। लौट करके यादव आए हैं, बलराम भैया आए हैं, बताया है आज रुक्मणी रोने लगी। श्री कृष्ण केरी रोवई रे में हादिया, श्री कृष्ण केरी रोवई रे में हरिया सोना भावा बना कैसे कर रही हूँ बाली रे वो मरिया, कैसे कर रही हूँ बाली रे वो मरिया बिना सजन अंधियार समय यादवों ने विचार किया कि आखिर हमें लगता है कि अब श्याम सुंदर मुरली मनोहर नहीं रहे, क्योंकि 4 दिन का वादा किया था, आज 6ठा दिन लग गया। और भैया यादव और बलराम भैया सभी लौट करके आए। जैसे बताया यशोदा मैया रोने लगी, रुक्मणी मैया, जितने भी लोग हैं सभी रो रहे हैं। कोई कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे श्याम सुंदर इतनी जल्दी छोड़ करके नहीं जा सकते। लेकिन धीरे 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 समय का चक्र चलता रहा। आज 14 दिन हो गए लड़ाई करते हुए इधर गुफा के अंदर, और इधर भगवान का अंत समझ करके बलराम भैया जो मरने के बाद संस्कार किए जाते हैं, मरने के बाद कौन कौन संस्कार किए जाते हैं? ये सब बड़े अच्छे हैं, बहुत नीक हैं, जानते हो का है? हम तुमका बता दी। एक बार एक गांव में जितने ही कुत्ता रहे ना, जितने कुत्ता, ये सब इकट्ठा हुई गए। सोचे लगे अब हम यहाँ छोड़ के गांव चले जाएंगे। तो गांव के एक भैया जी रास्ते में मिल गए और पूछने लगे क्या बात है, तुम झुंड के झुंड सब कहाँ जा रहे हो? तो कहा देखो तुम्हारे
गांव में एक एक कौर रोटी के लिए हम सब कोई तरसित है, जी के द्वारे पहुंच जाओ सोई डंडा धम से नु धरती है। तो हम ऐसा है तुम्हारा गांव छोड़ कर चले जीबे, गांव वाले कहीं ना हाँ हाँ चले जाओ, यहाँ तो हम चाहते हैं। अरे कान नीके तुम सब कोई करती हो, कुछ नीक नहीं करती हो, तो कहीं कान खराब हो तो का करी थी, हम का खराब कर दी थी। अब ना जा काहे ना जी हो, जब तक हमारे प्रधान जी फैसला ना करिए तैले नहीं जाइबे। और जब कहीं प्रधान जी फैसला ना करिए तैले नहीं जीबे, कहीं चलो आखिर देखी तुमने अच्छाई का है। अरे अच्छाई हो तो तुमका रोक ली, बुराई ही बुराई है तो कहीं नहीं हमारे में का बुराई है। चलो यू फैसला हुई प्रधान जी के यहाँ। अब आए हैं प्रधान जी के यहाँ, एक तरफ कुत्ता सभी बैठ गए, एक तरफ गांव के आदमी बैठ गए। उसी समय कहा बताओ भैया कैसे आना हुआ। प्रधान जी ने तो कहा भैया ये जितने कुत्ता है ना गांव छोड़ करके जा रहे थे, अब इनसे हम कह देना हाँ चले जा तो नीक कर रहे हो। अरे ये सही है चले जाए तो नीक है, कहीं कहे हम खराब का करी थे। कहीं सुनो जब हम सुबह सुबह अपन 4 बजे उठ के खेतवा की तरफ जाए लगी थे, ये सब देखा थे भऊ 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 लगाए देते हैं। और बताओ 4 बजे उठ गए अगर हम खेतवा जाई और बीच गली में सोवत है, बीच गली में सोई है और इतना डर लागत है इनका कि तुरंत भौंके लागत है। एक कुत्ता खड़ा हुआ और कहने लगा महाराज प्रधान जी जो ये कह रहे हैं वो बात सत्य है कि मैं बीच रास्ते पे सोता हूँ और जब ये जाते हैं तो मैं भौंकता हूँ, लेकिन क्यों भौंकता हूँ ये नहीं मालूम है। तो बोले क्यों भौंकते हो भैया बताओ। तो कहा देखो अगर 4 बजे उठ गई खेतवा तरफ जाते हैं, अब 4 बजे बहुत चुआरो तो आ जाते हैं, आवत है ना आवत है, तो अगर